ओके, आज हम लोग विशेषण शुरू करेंगे। ठीक है, विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। अब एडजेक्टिव आप लोग जानते हो कि एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी डिस्क्राइब मीन्स नाउन को या प्रोनाउन को वो डिस्क्राइब करता है। मीन्स अब नाउन को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। और प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? सर्वनाम, है ना। तो आप समझ लो, आप लिख रहे हैं ये मेरा बहुत या राम मेरा बहुत अच्छा मित्र है। तो आप अपने मित्र को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हो? उसको उसके बारे में क्या बोल रहे हो? बहुत अच्छा है। तो वो अच्छा वर्ड जो है वो विशेषण है। ठीक है, तो विशेषण वो शब्द है जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसकी क्वालिटी को बताता है, वो कैसा है। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे आइसक्रीम ठंडी होती है। अब आइसक्रीम क्या है? आइसक्रीम संज्ञा है ना, ये नाउन है। ठंडी क्या है? आइसक्रीम कैसी होती है, इसका क्या क्वालिटी है? वो ठंडी होती है। तो ये हो गया विशेषण। या समझ लो मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। तो मोर तो हो गया संज्ञा या नाउन। अब वो उसका पंख कैसा है? मोर के पंख कैसे? रंग बिरंगे। मीन्स ये आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, तो ये हो गया विशेषण। अब जो वर्ड मीन्स जो शब्द ये विशेषण जिसके बारे में बतला रहा है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या बोला? मोर के पंख बहुत रंग बिरंगे होते हैं। तो मोर हो गया विशेष्य, क्योंकि ये मोर के बारे में बतला रहा है। रंग बिरंगे पंख किसके होते हैं? मोर के बारे में। तो इसीलिए ये विशेष्य हो गया, मोर विशेष्य हो गया। या आइसक्रीम बहुत ठंडी होती है, तो आइसक्रीम हो गया विशेष्य, ये भी संज्ञा है। या ऊपर जो एग्जाम्पल है, अंकिता मेरी सबसे अच्छी सहेली है। तो कौन सबसे अच्छी सहेली है? अंकिता। तो यहाँ अंकिता जो है वो विशेष्य हो गई। ठीक है, या उसकी आवाज बहुत सुरीली है। तो सुरीली हो गया विशेषण और उसकी हो गया विशेष्य। ठीक है, तो ये हो गया विशेषण और विशेष्य। अब हम आते हैं विशेषण के अलग अलग भेदों के बारे में। इनके कितने भेद होते हैं? 4 भेद। एक गुणवाचक, एक संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। ठीक है, अब गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण वो है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार आदि का ज्ञान कराता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। माने गुण या दोष माने उसका अच्छाई है या बुराई है, उसका रंग रूप कैसा, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसका शेप कैसा है, ये सब के बारे में जो बतलाता है उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक विशेषण के अंदर क्या क्या आता है, पहले इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या है? जैसे अच्छा, बुरा, काली, सफेद, लाल, छोटा, मीठा, सुंदर, लंबी, ये सारे हो गए तुम्हारे गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल्स। अब गुणवाचक विशेषण में क्या क्या आएगा? जैसे गुण सूचक क्या है? जो क्वालिटी बतलाता है, जो अच्छाई बतलाता है, उसका है श्रेष्ठ, अच्छा, नेक, भला, उत्तम, विनम्र। ये सब जब है, ये वर्ड्स हमें क्या बतलाता है कि ये किसी का अच्छाई है ना। इसीलिए ये हो गया गुण सूचक, माने इसके किसी व्यक्ति के या किसी चीज के गुण के बारे में बतला रहा है, गुड क्वालिटी के बारे में बतला रहा है। दोष सूचक माने हो गया जो उसके बुराई के बारे में बतला रहा है, जो उसके गलत चीज के बारे में बोल रहा है। जैसे क्या है? बुरा, निर्दय, निर्दय माने जिसमें दया ना हो। कठोर माने जो बहुत ही हार्ड हार्टेड हो, समझो, या बहुत कड़क हो। कुरूप माने जो देखने में सुंदर ना हो। खराब, निकृष्ट। तो ये सब हो गया दोष सूचक। फिर काल सूचक। काल सूचक माने हो गया तुम्हारा, माने किस समय वो हुआ है। आधुनिक माने अभी का जो है,
मॉडर्न, पुरातन माने जो पुराने ज़माने का है, चिरंतन माने जो हमेशा से ही सेम रहा है, शाश्वत मतलब भी वही होता है कि हमेशा से जो माने जो हमेशा से ट्रू है, या अनावृत, अनावृत माने जो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया काल सूचक, ये टाइम बतलाता है, माने टाइम के बारे में। अब ये मॉडर्न, ओल्ड एज, नॉट ओल्ड एज मीन्स बहुत पुराने ज़माने का, पुरातन या चिरंतन जो हमेशा से है, इस तरह से। आकार सूचक माने उसका साइज के बारे में जो बताता है, क्या है, बौना, बौना माने ड्रॉफ मीन्स छोटा, विराट, विराट माने बहुत बड़ा, गोल मीन्स समझ रहे हो गोल, राउंड, चौकोर मीन्स हो गया स्क्वायर, अंडाकार मीन्स हो गया ओवल, ठीक है। तो जो आकार के बारे में होता है, यहाँ त्रिभुज भी आएगा और भी बहुत सारे, जो भी आकार के बारे में बतलाता है वो हो गया आकार सूचक। अब है स्थान सूचक, माने वो कहाँ का है, जैसे भारतीय, जापानी, पाकिस्तानी, लखनवी, बनारसी, देसी, विदेशी, बंगाली, ये सारा आ गया कि वो स्थान को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। फिर आता है स्वाद सूचक, माने मीठा है कि कैसे स्वादिष्ट है, कि अच्छा स्वादिष्ट नहीं है, स्वादिष्ट माने डिलीशियस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, नमकीन है, कड़वा है, मधुर है, तीखा है। तो ये सारे जो हैं, ये सारे आते हैं गुणवाचक विशेषण के अंडर में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, और ये भी याद रखना होगा ताकि आपको पता चले कि ये गुणवाचक विशेषण के बारे में बोल रहा है या कोई और इसके रूप के बारे में बोल रहा है। अब हम आते हैं संख्यावाचक विशेषण, माने संख्या का मतलब ही आप समझ रहे हो, नाम से ही समझ रहे हो, संख्या मतलब क्या है, जो नंबर हमें बतलाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या बताता हो, मीन्स नंबर बतलाता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 3, 4, कुछ, अधिक, दूसरा, आदि। तो ये हमें बतलाता है कि या तो नंबर्स 1, 2, 3, 4 नंबर बतलाएगा, या तो फिर बतलाएगा आपका कि बहुत सारा, फ्यू, मेनी, ये मच, ये सब जो है संख्यावाचक। अब संख्यावाचक भी दो तरह का होगा, एक निश्चित, एक अनिश्चित। निश्चित वो है जो कि आपको एकदम पर्टिकुलर नंबर बतला देगा, जैसे 2, 3, 5, 6, 7 ये सब। अनिश्चित क्या होगा, जो कि आपको पर्टिकुलर नंबर नहीं बतलाएगा, जैसे कुछ लड़कियां, बहुत सारे बच्चे या अनेक बच्चे। तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। उसके बाद आता है परिमाणवाचक। परिमाण मतलब क्या होता है, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल की संबंधी विशेषता को बोध कराता है, उसे परिमाणवाचक। माने जो आपको उसको बतलाएगा कि वो उसका वेट कितना है, समझ लो आप, या क्वांटिटी कितना है। जैसे आपकी मम्मी अगर बोलती हैं कि जाकर आप 1 किलो चीनी ले आओ मार्केट से या दुकान से, तो ये आपको वो क्वांटिटी बतला रही है ना। ये तो नहीं बोलेगी जाकर आप चीनी ले आओ, तो आप जाकर दुकानदार को क्या बोलोगे, कितना चीनी दो, है ना। या आपको बोलेंगे जाओ 1 चॉकलेट ले आओ, तो आपको जाके बोलना होगा ना, मुझे 1 चॉकलेट चाहिए या 2 चॉकलेट चाहिए। तो ये क्वांटिटी हुआ, ठीक है। अब परिमाणवाचक भी दो तरह के होते हैं, एक निश्चित, एक अनिश्चित। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया चीनी का, चॉकलेट का, तो ये मैंने बोला 1 किलो या 1 चॉकलेट या 2 चॉकलेट। लेकिन बहुत कुछ होता है कि हम लोग अनिश्चित होता है, जो हम लोग वजन नहीं कर सकते उसको, हम लोग उसका क्वांटिटी नहीं बतला सकते। जैसे थोड़ा सा या बहुत सारा। जैसे तुमको क्या, जब तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें मारा तो तुम्हें क्या बहुत जोर का लगा, नहीं मुझे थोड़ा लगा। तो आप इसको मेज़र नहीं कर सकते हो कि आपको कितना लगा, आप बोल सकते हो थोड़ा लगा या ज़्यादा लगा। तो ये हुआ अनिश्चित। या मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है, आप उसका मेज़रमेंट नहीं दे सकते हो कि 1 किलो प्यार करती है कि 1 लीटर प्यार करती है, वो नहीं बोल सकते हो, बहुत प्यार करती है, ओके। तो ये हुआ अनिश्चित परिमाण। उसके बाद है संकेतवाचक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करता है, मैंने
उसकी ओर बतलाता है, उसे संकेत है। जैसे वह कुत्ता काला है, यह मेरा घर है। ओके, तो ये सारा हुआ मीन्स जो उसको पॉइंट आउट करता है कि ये मेरा है, ये वो उसका है, या तो ये किसी और का कुछ है, उसको हम लोग बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। तो ये हुआ 4 विशेषण के भेदों के डिस्क्रिप्शन। अच्छा, एक चीज आप जानो, विशेषण जो शब्द है, जैसे अच्छा हुआ या कुछ भी हुआ, समझ लो 5 लड़कियां हुआ या थोड़ा सा हुआ, तो इसका अपना कोई ना लिंग होता है, ना वचन होता है, ना कारक होता है। लेकिन जब ये किसी वाक्य में यूज होता है, जैसे वह गुड़िया बहुत ही प्यारी है, ठीक है। अब जब गुड़िया आई तो मीन्स स्त्रीलिंग है, इसीलिए हमने प्यारी तो विशेषण है, इसलिए हमने लिखा प्यारी। तो वो जब जैसा जिस सेंटेंस में यूज होता है, वाक्य में यूज होता है, उस तरह से उसका लिंग वचन कारक चेंज होता है। या वह समझ लो वहाँ जो बच्चे खेल रहे हैं वो बहुत ही शरारत कर रहे हैं, या वो बहुत शरारत कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर कोई इसका लिंग बच्चे हैं, इनका कोई ये आप नहीं बोल रहे कि वहाँ जो लड़कियां खेल रहे हैं या बहुत लड़कियां खेल रही हैं, 2 बच्चे हैं, तो इसमें आपका लिंग जेंडर जो है वो कॉमन रहेगा। ये अगर आप वहाँ जो लड़के खेल रहे हैं वो बहुत शरारती हैं, तब आप उसका लिंग चेंज करोगे। ओके, तो ये था आपका विशेषण के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन।